जो खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से, क्या मानते हैं आप, इस पर कितना लोगों तक ये सहायता राशि जो दी जाती है वो पहुंच पाएगी और कितना अंकुश लग पाएगा जो लोग चोर बाजारी कर रहे हैं? देखिए, जो एक फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हरियाणा ने जो एक नई ऑनलाइन पॉस मशीन के थ्रू राशन वितरण की जो नई प्रणाली 15 जिलों में ये लागू कर चुके हैं और अब फरीदाबाद में लागू होने का जो प्रोसेस है वो आरंभ हो गया है। ये अपने आप में एक बड़ा ही क्रांतिकारी और एक बड़ा ही सुखद नया प्रयास है। इसमें ना केवल लोगों को ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी बल्कि इसमें पूर्ण तरह से लोगों को सेटिस्फेक्शन भी रहेगी और कितना राशन मिलता है, कब कब मिल सकता है, इन सारी चीज़ों का उसमें सभी प्रावधान है। मैं ज़िले के बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 2,46,000 यहाँ पे हमारे पास राशन कार्ड में 10,87,000 बेनिफिशरीज़ हैं। तो अभी तक इसमें लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों ने इस पॉस मशीन में अपना जो पंजीकरण है वो अपना करवा लिया है। और उन लोगों के साथ साथ जो बाकी लोग बचे हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन सभी लोगों को आह्वान करना चाहूँगा, उनको ये अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि वो भी जल्दी से जल्दी इस प्रणाली में शामिल हों और इस स्कीम का फ़ायदा लें। ये स्कीम ना केवल लोगों के लिए एक पारदर्शिता लाएगी बल्कि जो एक शिकायत रहती थी कि समय पर राशन नहीं मिलता है, पूरा राशन नहीं मिलता है और अनेक प्रकार की जो कठिनाइयाँ थी उन सब से छुटकारा मिलेगा। जैसा अभी आपने देखा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इस प्रणाली में कैशलेस प्रणाली को भी एक प्रोत्साहन दिया है। अगर आप चाहते हैं अपने अकाउंट को इस पॉस मशीन से लिंक करके भी आप अपना भुगतान कर सकते हैं और इसमें परिवार का जो एक सदस्य है, कोई भी जिसका आधार कार्ड का पंजीकरण है, वो को जाके दुकान पे जाके वो अपना राशन ले सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो सबसे बेहतरीन जो एक नया प्रावधान नज़र आया है वो पोर्टेबिलिटी का है। पोर्टेबिलिटी का मतलब इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति ज़िले में अपनी किसी भी दुकान से अपना राशन ले सकता है और राज्य में भी ले सकता है। तो अगर वो, जैसा मैं बताना चाहूँगा कि सपोज अपने कोई फरीदाबाद का बाशिंदा है और वो पानीपत गया हुआ है या उसके घर बार हैं या उसके मायके ससुराल हैं, वहाँ पे भी रह के अगर वो अपने राशन को लेना चाहते तो ये सुविधा उसमें प्रदान है। ये रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम है। हर व्यक्ति को इस बात का पता रहता है कि उसकी जो दुकान है उस पर राशन आ गया है, उसको SMS की व्यवस्था है। तो ओवरऑल सभी जो पहलू इस वितरण प्रणाली के हैं ये अपने आप में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी नया सिस्टम है जो PDF सिस्टम को स्टेबल और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाए। सर, जो डिपो होल्डर है उसके पास लिमिटेड कार्ड होते हैं, तो ऐसे में वो तो कह देगा कि जी मेरे पास तो 250 कार्ड थे, 10 कार्ड है ही नहीं, तो कहाँ से राशन देगा वो? नहीं, देखिए, इसमें एक व्यवस्था की गई है कि जो भी जिस सब हर महीने इस बात का पता लगता रहेगा कि पिछले महीने इस डिपो से कितने लोगों ने राशन लिया है और उसमें 5% का उसमें एक कुशन रखा हुआ है। उस 5% कुशन का मतलब यह है कि उसके पास में इतना सपोर्ट सिस्टम रहेगा और उसके पास स्टॉक का वो सपोर्ट रहेगी। और एक बार जो दुकानदार है उसको ये अपने से ज़्यादा कितने उसके पास कस्टमर्स आते हैं, कितने पोर्टेबिलिटी के आते हैं, ये उसके व्यवहार पे डिपेंड करेगा या उसके जिस तरह की वो दुकान चलाता है उस पर डिपेंड करेगा। पहले कितनी शिकायतें आती थी, तो क्या माना जाए कि अभी ये शिकायतों पे अंकुश लग जाएगा? जो लोग कहते थे कि राशन नहीं मिल रहा। देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रणाली पूरी तरह से लागू हो रही है और होने के बाद में लगभग इसमें 100% सेटिस्फेक्शन वाली बात है, क्योंकि आपको पता है आपकी दुकान पे राशन कब आया है, आपको ये पता है कि आपकी एंटाइटलमेंट कितनी है, क्या उतना मिल रहा है और आपसे जो भाव ले रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें, सूचनाएं आपको ऑनलाइन प्राप्त हैं। थैंक यू।